हे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। सत्संग सुनते सुनते भी हम कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। हम सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता। अपने अंदर के बैठे राम को देखिए, उसे सब पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। स्वाध्याय में आलस मत करो। जितने संत और महापुरुष हुए उन्होंने स्वाध्याय की महिमा का गान किया। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब स्वाध्याय के भी अर्थ में संबंध में लोगों के मन में भेद है। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। कुछ लोग खास प्रकार की पुस्तकें पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। कुछ का कहना है, अब ध्यान दीजिएगा, जो संत होगा। आज आप भी सब समझ लीजिए स्वाध्याय का मतलब क्या है। संत महात्मा कहते हैं पुस्तकें पढ़ने से नहीं, खास पुस्तकें पढ़ने से नहीं, आत्मनिरीक्षण करते हुए, आत्मनिरीक्षण सदा आत्मा में रमण करते हुए अपनी डायरी भरने का नाम स्वाध्याय है। वेद के अध्ययन का नाम भी कुछ लोगों ने स्वाध्याय रख छोड़ा, लेकिन इतने अर्थों का विवाद उस समय अपने आप ही समाप्त हो जाता है जब मनुष्य के ज्ञान में उसका लक्ष्य समा जाता है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सब में अपने अपने अध्ययन की अर्थात मनन करने की आदत है। प्रति घड़ी हर सांस में हो सुमिरन तेरा। आप बताओ, ये वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, गीता, भागवत, रामायण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब आपको आत्मज्ञान होगा तो हर सांस में भगवान का सुमिरन होगा। प्रति घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपने चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए। आपका चरित्र सत्पुरुषों जैसा है या पशुओं जैसा है। जितने महापुरुष हुए हैं वे सब इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। उन्होंने स्वाध्याय के इस मार्ग से कहीं भी अपने कमी नहीं आने दी, बल्कि समस्त कमियों को निकालने और पूर्ण मानव बनने के लिए। देखो, पानी बहता है क्योंकि उसका बहना ही धर्म है। ध्यान दीजिएगा, पानी बहता है क्योंकि उसका धर्म बहना है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र चलते हैं क्योंकि उनकी गति करना है, चलना है, ये उनका नेचर। यदि ये अपने स्वभाव को छोड़ दें, गतिहीन हो जाएं, तो सृष्टि का काम रुक जाएगा। ऐसे ही मानव का स्वाभाविक काम
स्वाध्याय है। जिस दिन स्वाध्याय नहीं करते उसी दिन वो मानवता से पतित हो जाते हैं। अब आप और हम लोग सोच के देखें कि आप और हम लोग कितना स्वाध्याय करते हुए जीवन है। हर काम में हो सुमिरन तेरा। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम को पहले कहा गया रघुकुल दीपक चलेऊ लेवाई, और फिर कहा रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज। जैसे ही संसार में कई लोग चमक रहे हैं, परंतु पद का तेल, धन का घी, कुछ ना कुछ तो मिला ही हुआ है। उनके मुख पर प्रसन्नता देखकर समझ लेना चाहिए पीछे किसी न किसी पद की, सत्ता का, ऐश्वर्य का तेल है। आज हमारे पास चेहरे पे चमक है तो या तो सीट का कमाल है, ध्यान दीजिएगा, या पैसों का अहंकार है, या परिवार का अहंकार है। आत्म प्रकाश से जो व्यक्ति चेतन हो जाता है वो स्वयं प्रकाशित होता है। परंतु मणि की चमक के लिए ना तो कोई बत्ती चाहिए, ना तेल चाहिए। दीपक का प्रकाश सापेक्ष है और मणि का प्रकाश निरपेक्ष है। आप और हम लोग संसार में माता पिता कहते हैं कुल दीपक, और परमात्मा कहता है ईश्वर अंश। ये मणि है मेरी, लेकिन किसी रोज किसी संत महात्मा के संपर्क में आके इन्हें अपना ज्ञान होगा, फिर ये रुकेंगे नहीं। अपने घर लौटने की, संसार की सेवा करने की सदा सुमिरन, इसे स्वाध्याय कहते हैं। भगवान राम को तुलसीदास ने तीसरा नाम भी दिया जो बड़ा सुंदर। भगवान राम के अनेक नाम, परंतु एक नाम सन्यासियों से मिलता जुलता। सन्यासियों के नाम के साथ बहुधा आनंद शब्द जुड़ा हुआ होता है, वो बड़ा सार्थक है। इसका अभिप्राय ये, जिसके जीवन में आनंद की समग्र अभिव्यक्ति हो गई। ध्यान दीजिएगा, किसी ने मेरे से पूछा सन्यास का मतलब क्या होता है। जिनका विवाह नहीं होता, जो शादी नहीं करते, वो सन्यासी हैं। मैंने कहा ना। ये किसने कहा? बोला हमने तो यही सुना है, ये सन्यासी हैं। वो तुमने सुना है ना, जाना नहीं है। आज समझ लीजिएगा, जो 24 घंटे जिसके जीवन में हर पल आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है, जिसका सम्यक न्यास है, सम्यक न्यास, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, वो सच्चे अर्थों में सन्यासी है। ये जो आप और हम लोग संसार के सन्यासियों की बातें सुनते हैं, ये सब तो छल कपट की बातें हैं। बड़े से बड़ा गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण, अब आप सुनो, इनसे बड़ी और क्या बात बताऊं। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां, 10-10 बच्चे, करोड़ों गोपियां, प्रेम की दीवानी, और भगवान श्री कृष्ण सन्यासी हैं। अब लगाइए बुद्धि। अब आप सोचिएगा कि सन्यासी किसको कहते हैं। इसलिए आप और हम लोग सुनी सुनाई बात को मान लेते हैं, बिना जाने मान लेते हैं। तो श्री राम केकई से पूछते हैं, माँ पिताजी मुझसे बोल क्यों नहीं रहे। देखो
भगवान यहां पर भी एक्टिंग कर रहे हैं। जानत है प्रभु सबके मन की, कमाल है। पता है उन्हें भगवान को, सदा आनंद में रहते हैं और एक्टिंग करके क्या कह रहे हैं, माँ पिताजी मुझसे बोल क्यों नहीं रहे, लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है इसलिए ये मूर्छित पड़े हुए हैं। यानी इतने बालक की एक्टिंग कर रहे हैं। तब कैकेयी ने बड़ी भूमिका बांधकर क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। तुमसे भला कोई अपराध हो सकता है? कैकेयी को बड़ी हिम्मत हुई। अच्छा है, चलो राम ने ऐसी बात पूछी, बोली भला तुमसे कोई अपराध हो सकता है? तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो। क्यों? ये कैकेयी क्यों बिगड़ी हुई बुद्धि अपनी बात मनवाने के लिए क्या कहती हैं, पति मूर्छित पड़ा हुआ है तेरे वचन मांगने से, और उस समय भी राम के भोलेपन को सुनकर क्या कहती हैं, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। कैकेयी मानो कहना चाहती हैं, यदि तुम इस वादी को सत्य प्रमाणित करना चाहते हो तो इसकी सार्थकता इसी में है। क्या? ध्यान दीजिएगा, भरत को राज्य मिले और तुम वन चले जाओ। अगर तुम माता पिता को सुख देखना चाहते हो तभी तो माता पिता के लिए सुखदाता कहलाओगे। आप सोचिएगा, इसे क्या कहते हैं, मोह की रस्सी। मोह की रस्सी। और आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं कि मोह की रस्सी क्या होती है। यानी ये कामना करती हैं कि राम जिस दिन मेरी कोख से पैदा होंगे उस दिन मेरा पुत्र होगा। अभी तो कौशल्या के पुत्र हैं, ठीक है, राम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मैं राम से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में गांठ जरूर है। जनक, ध्यान दीजिएगा, जनक बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, उनके पास ज्ञानियों का जमावड़ा रहता था। एक ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जनक जी के पास भेजा। एक ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जनक जी के पास भेजा। ऋषि पुत्र जनक के पास आए। जनक बड़े पारखी थे। क्यों? वो बेदेही थे। महल था, रानियां थी, महल में सब कुछ था, लेकिन बेदेही थे। ऐसा ही व्यक्ति पारखी बन सकता है। उस बालक के हाव भाव से उसे पूरा समझ गए। जनक ने महल के उनके रहने का प्रबंध कराया, उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन जनक ने उसे उपदेशालय में बुलाकर आने का कारण पूछा। ऋषि ने कहा, देखो ऋषि पुत्र है, उसने क्या कहा, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। ऋषि पुत्र ने कहा जनक जी से, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये संसार मिथ्या है। आप और हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा नहीं है जो हम संसार को मिथ्या कह सकें। हम तो सत्संग सुनकर के भी होश में नहीं आते। उन्होंने क्या कहा, ये संसार मिथ्या है, दुख और मृत्यु तो सबसे समक्ष होना ही है। एक दिन दुख आना, एक दिन मृत्यु होनी है, और कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है।
तो क्या पूछा, फिर ब्रह्म क्या है? मुझे ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा है। जनक जी से पूछा, फिर ब्रह्म क्या है? मुझे ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा है। जनक जी उसे उपदेश देने लगे। और देखिए, आज निवेदन कर रहा हूँ, जिस किसी को भजन सुनाना हो निकाल के रखना, और कल ये बात आपसे पूछ भी सकता हूँ कि ऋषि पुत्र ने क्या पूछा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जनक उपदेश देने लगे, तभी एक सेवक ने आके पूछा, सिर्फ इतना पूछा, ब्रह्म क्या है? शास्त्र वेद तो मैं सब पढ़ाया, मुझे ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा है। जनक उस उपदेश देने लगे, तभी एक सेवक ने आगे कहा, महाराज महल में आग लग गई। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? महल में आग लग गई। जनक ने लापरवाही से मात्र सेवक की बात सुनी और टाल दी। वो उपदेश देने में लग गए। थोड़ी देर में सेवक फिर लौटा। आग बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसका पूरा ब्यौरा दिया जनक जी को। जनक जी ने कहा, चिंता की बात है, परंतु तुम अभी जाओ। जनक फिर ऋषि के पुत्र को उपदेश देने लगे। सेवक द्वारा आग का बार बार ब्यौरा सुनकर ऋषि कुमार का ध्यान ब्रह्म उपदेश से हटकर आग की गति पर जा टिका। ऋषि कुमार का ध्यान ब्रह्म उपदेश से हटकर आग की गति पर जा लगा। जैसे आप और हम लोग पल पल में सत्संग सुनते सुनते इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत से लोग तो फोन होल्ड करके सुनने लगते हैं। अब ब्रह्म का उपदेश हटकर आग की गति पर जा टिका। उसके सामने जनक ब्रह्म व्याख्या कर रहे हैं, किंतु वो तो अंदाजा लगा रहा था आग कहाँ तक पहुँच गई होगी। थोड़ी देर में फिर सेवक आया और घबराते हुए बोला, अब तो आग आपके अतिथि गृह में आ गई, आपके बेडरूम तक आग आ गई। जनक जी, इससे पहले कि जनक कुछ उत्तर देते, ऋषि कुमार खड़े हुए और बोले, महाराज मेरी भी तो लंगोटी और धोती टंगी हुई है, उतार लाता हूँ, वहीं जल ना जाए। आप सोचिएगा। जनक बोले, ऋषि कुमार तुम कहते हो कि संसार के सारे शास्त्र पढ़कर समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप सोचिएगा, आपके और हमारे मन में भी उसका ये मैसेज आ गया, उसका ये फोन आ गया। पल पल में मन में भाव बदलते रहते हैं। और किससे कहा? वो ऋषि कुमार जो कह रहा है मैं सारे वेद शास्त्र पढ़कर आया हूं। तो क्या कहा जनक ने? मेरे महल में आग लगी है, मेरे बेडरूम तक आग आ गई है, मेरी रानियां जलने लगी हैं, और चिंता तुम्हारे को अपनी लंगोटी और धोती की हो रही है। और क्या पूछा? क्या यही तुम्हारे शाब्दिक ज्ञान है? यही तुमने शास्त्रों में वेदों में पढ़ा है? इसी के आधार पर संसार को मिथ्या कह रहे हो, तो शाब्दिक ज्ञान से ज्ञान नहीं होता। आप और हम सब लोग शाब्दिक ज्ञान तो बहुत पढ़ते रहते हैं। जिसे कहा गया ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई। तो क्या पूछा जनक ने? क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? इसी के आधार पर तुम संसार को मिथ्या कहते हो? आज परिवार में जूते चप्पल लगे तो 1 मिनट में वैराग्य हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही परिवार 1 मिनट में चिपटने लगे तो तुरंत वापस
वो जूते चप्पल भूलकर फिर वही पागल हो जाते हैं हमारे। तो क्या कहा, आज की आखिरी बात सुनिएगा। आज लगता है किसी को भजन नहीं सुनाना है, आप ध्यान से सुनिएगा। वीना जी सुनाना चाहती हैं क्या? अपना वीडियो क्यों बंद कर लिया फिर? अब ध्यान से सुनो, क्या कहा ऋषि जनक ने, क्या यही तुम्हारा ज्ञान है? महल में मेरे आग लग रही है, घर मेरा जल रहा है, पत्नियां मेरी जल रही हैं, और तुम्हें अपनी धोती लंगोटी की चिंता हो रही है। जनक बोले, ऋषि कुमार, तुम कहते हो संसार के सारे शास्त्र पढ़कर समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या यही ज्ञान है? इसी के आधार पर कहते हो संसार मिथ्या है। तुम्हारा मोह, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, तुम्हारा मोह तो खूंटी पर लटके साधारण कपड़ों से लिपटा हुआ है, एक धोती और लंगोटी की तो तुम्हें चिंता हो रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मोह ही, केकई का मोह ही अज्ञान की वो रस्सी है जिसमें सारे ज्ञान उलझकर छटपटा रह जाता है। कुछ प्राप्त करने के स्थान पर कुछ प्रदान करने की भावना से बिताया एक दिन प्राप्ति की इच्छा वाले 100 दिनों से ज़्यादा सुख में होता है। जब कभी गुरु और प्रभु के पास जाओ तो कुछ त्यागने के लिए जाओ, पाने के लिए नहीं। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। केकई माँ और राम का संवाद, आज तो मोह की रस्सी आपको बता दी, और आप और हम सब लोग इस मोह की रस्सी में लिपटे पड़े हैं, जबकि सबको पता है पिछले जन्म का मोह याद नहीं, इस जन्म का मोह रहेगा नहीं, रात का सपना याद नहीं, लेकिन ये आंखों से देखा हुआ मोह, ममता, आसक्ति हमें पाप की भट्टी में जला रहा है। अब वीना जी से भजन सुनिए, सुनाइए वीना जी। किसी ने मेरा श्याम देखा, मोरे मुकुट रंगी काला, किसी ने मेरा श्याम देखा, जब देखा तब यमुना किनारे, जब देखा तब यमुना किनारे, गाय चराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, गाय चराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा, जब देखा तभी सखियों में देखा, जब देखा तब सखियों में देखा, रास रचाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, रास रचाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा, जब देखा तब बालों में देखा, जब देखा तब बालों में देखा, नाचने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, नाचने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा, जब देखा तब घर में ही देखा, जब देखा तब घर में ही देखा, माखन पूरा ने मेरा श्याम देखा,
माखन चुराने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तब भक्तों में देखा, जब देखा तब भक्तों में देखा, गीता सुनाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, गीता सुनाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा। जब देखा तब ब्रज में ही देखा, जब देखा तब ब्रज में ही देखा, राधा रिझाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा रिझाने वाला किसी ने मेरा श्याम देखा। मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा, मोर मुकुट रंग काला किसी ने मेरा श्याम देखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।